अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद एसके ऑफिशियल। आज की कहानी ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये वो खामोशी है जो दिलों को रुला देती है, वो खौफ जो रगों में दौड़े खून को भी जमा दे। ये दास्तान है उन राजों की जिन्हें कभी किसी ने ज़बान पर लाने की हिम्मत न की। तो आइए बगैर किसी ताख़ीर के आगाज़ करते हैं आज की डरावनी कहानी। दिसंबर की सर्द रात में लाहौर की गलियां घने कहर से ढकी हुई थीं। रोशनी इतनी मध्यम थी कि हर चीज धुंध की पर्दे में छुपी महसूस हो रही थी। सड़कों पर एक अजीब सी खामोशी तारी थी। ऐसा महसूस होता था जैसे पूरी दुनिया किसी सनसनीखेज वाक़ये के लिए सांस रोककर इंतजार कर रही हो। घरों की खिड़कियां बंद थीं और लोग अंदर बैठे अपनी अपनी फिक्र में गर्क थे। हवा में वो तपती सर्दी नहीं, बल्कि एक खौफनाक, नम और बोसीदा खुशबू थी जो कानों को बहलाकर दिलों को दहला रही थी। गली के कोने पर एक टूटा हुआ बल्ब बार बार झपक रहा था, जैसे खुद भी अंधेरे से लड़ रहा हो। इस रात कुछ ऐसा था जो शायद कभी बताया न जा सके, मगर हर जानदार उसका एहसास कर रहा था। रात के 3 बजे का वक्त था जब गली के आखिरी कोने पर वो बल्ब अचानक मद्धम हो गया, जैसे रोशनी ने हार मान ली हो। हवा में नमेज और खस्ता खुशबू बढ़ गई। दीवारों पर पानी के कतरे टपकने लगे और लोहे के दरवाजे धीमी धीमी चरचरा रहे थे। इस खामोशी में सुनने को आया कि गली के कोने पर कोई चीज जमीन पर रखी गई है। लोग जो अंदर अपने कमरों में थे अपने दिलों की धड़कनों को जोर जोर से सुनने लगे। दरवाजे के बाहर रखी वो चीज सुर्ख रंग की थी, न बहुत बड़ी न बहुत छोटी, मगर उसका वजूद ऐसा था कि इंसान का दिल रुक सा जाता। रस्सी पर जमकर मिट्टी और नमी के जर्रात चमक रहे थे, जैसे वो बरसों कहीं दफन थी और अब बेताबी से बाहर आना चाहती थी। उस रात गली के बाशिंदे बेचैनी के मारे एक दूसरे से बात करने की कोशिश भी नहीं करते थे। हर दरवाजा अचानक सन्नाटा लिए खुला था, लेकिन किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। सबके जहनों में वो सुर्ख चीज थी जिसे देखकर हर कोई अंदर से लरज उठता था। चंद बुजुर्गों ने कहा कि ये कोई आम वाकया नहीं, बल्कि एक इंतबाह है। कुछ ने तो दुआ की आवाज भी बुलंद की, मगर फिर खुद ही खामोश हो गए। उस रात खिड़कियों के पर्दे हिले नहीं, और जो लोग बाहर निकलने की कोशिश करते उनकी नजरों में खौफ के साए गहरे होते। सब जानते थे कि गली में कुछ ऐसा है जो मामूली नहीं, मगर कोई समझ नहीं पा रहा था कि असल खतरा कहां से आ रहा है। फजर की अजान के वक्त मोहल्ले में एक अजीब सा माहौल था। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर एक दूसरे को देख रहे थे, मगर कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उन घरों के बाहर जिनके दरवाजों पर वो सुर्ख चीजें रखी थीं, मकीनों के चेहरे बेहद परेशान और खौफजदा थे। वो अल्फाज जो ना कहे जा सके, सिर्फ नजरें सुनाती थीं कि कुछ हो चुका है और अब सबको इसका सामना करना है। मोहल्ले के बुजुर्गों ने मिलकर कहा कि ये हालात मामूल से कहीं ज्यादा संगीन है और अगर कुछ नहीं किया गया तो नुकसान नाकाबिले बर्दाश्त होगा। हवा भी सुनसान थी, जैसे कोई सुनता हो मगर बोलने की हिम्मत न करे। रात फिर वापस आई और गली में खौफ की तह मजीद गहरी हो गई। घरों के अंदर दर्जा हरारत अचानक गिर गया, खिड़कियां धुंधला गईं, दीवारों से पानी टपकने लगा और हर कमरे में एक नाकाबिले फहम मौजूदगी का एहसास था। वो बो जो गली में पहले भी महसूस हुई थी अब हर कमरे में घुल रही थी, जैसे कोई पुरानी और जहरीली यादें ताज़ा हो रही हों। हर इंसान बेख्तियार अपने दिल की धड़कन सुनने लगा और सोचने लगा कि क्या ये वाकई किसी जिंदा वजूद की निशानियां हैं, या फिर कोई ऐसी चीज है जो नजर नहीं आती मगर महसूस की जाती है। छठी रात की हवा में एक अजीब सी थकन और खामोशी छाई हुई थी। गली के हर कोने में जैसे एक नामालूम मौजूदगी घूम रही हो। घरों के अंदर रहने वाले लोग बार बार अपने आईने देखते, मगर आईनों में एक धुंधला सा साया नुमाया हो रहा था जो उनकी हर हरकत को छुपा रहा था। कहीं से हल्की सी सरसराहट सुनाई दे रही थी, जो जैसे किसी पुरानी दास्तान का हिस्सा हो, मगर उसकी कोई इब्तिदा या अंजाम नहीं था। लोग दिल में बार बार यही सोच रहे थे कि यह खौफ कब तक रहने वाला है और क्या यह सिर्फ ख्वाब है या हकीकत। उस रात गली के दरमियान एक पुराना छोटा सा मंदिर था जो बरसों से बंद था, मगर अचानक उसके दरवाजे पर लकड़ी के दरख्तों से एक दर्ज पड़ गई, जहां से हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी। लोग कहते थे कि वहां से आती हुई रोशनी किसी जिंदा शय की नहीं, बल्कि एक ऐसी तवानाई की अलामत थी जो बहुत पुरानी और तारीक थी।
मोहल्ले के चंद नौजवानों ने हिम्मत करके मंदिर के करीब जाने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो कदम बढ़ाते एक सर्द हवा का झोंका उनके कानों में गोया चीख मारता हुआ गूंजा और वो वापस पलट गए। उनकी की आंखों में खौफ और हैरत की मिलीजुली कैफियत थी। में रात मोहल्ले के एक कोने में वाक़ई एक पुराना घर अचानक रोशन हो गया, जहां कोई नहीं रहता था। लोगों ने देखा कि घर की खिड़कियों से हल्की सी लाल रोशनी फूट रही थी और दरवाजे की तरफ एक पुराना साया आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था, जिसके सर पर वही टोपी थी जो गली के सायों में अक्सर देखी गई थी। साया एक जगह रुका, फिर हुआ में गायब हो गया, मगर उसके जाने के बाद भी गली में एक गहरा सन्नाटा छा गया, जैसे गली की रूह भी खौफजदा हो गई हो। में गैर मामूली रोशनी के झलकने की आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से लालटेन जला रहा हो, मगर बाहर हर चीज तारीक और सर्द थी। लोग घरों में बंद होकर भी एक दूसरे के खौफनाक नजरियों को महसूस कर रहे थे। कोई बात करने की जुर्रत न कर पा रहा था। बुजुर्गों ने दुआएं शुरू की, मगर उनकी आवाज भी जैसे गली की सिंसानी में गुम हो गई हो। हर घर के दरवाजे के नीचे एक छोटा सा सुर्ख धब्बा देखा गया, जिसे देखकर हर दिल खौफजदा हो गया। 9वीं रात गली में एक तेज हवा का झोंका आया, जो हर चीज को अपने साथ बहाकर ले जाने का खतरा रखता था। दरख्तों की टहनियां जोर से हिलने लगीं और गली के सन्नाटे में अचानक दूर कहीं से हल्की सी हंसी सुनाई दी, जो ना इंसान की थी न जानवर की, बल्कि किसी पुरअसरार वजूद की। लोग अपने घरों में दबक गए। किसी ने खिड़की से बाहर देखा तो गली में एक पुराना छोटा सा सुर्ख बैग पड़ा था, जो पहले रात रखी हुई चीजों से मुख्तलिफ लग रहा था। उसके अंदर से धुआं निकल रहा था और उसके करीब कोई नहीं जा पा रहा था। ने लोगों को बताया कि सेंटा क्लॉज का ये रूप जमीर की नींद का खात्मा करने वाला है, जो उनको उनके किए हुए गुनाहों की याद दहानी कराता है। बुजुर्ग ने कहा कि जो भी उसके पैगाम को नहीं समझेगा, उसके लिए अंजाम बहुत भयानक होगा। इस बात ने सबके दिलों में खौफ की आग लगा दी और लोग खौफजदा होकर अपने कमरे बंद करने लगे। रात गली के आखिर में वाक़या एक बंद मकान के खिड़कियों से रोशनी फूट रही थी, जो कभी मध्यम होती तो कभी फिर से जोर पकड़ लेती। साया अब भी इसी जगह था और उसकी टोपी की शक्ल वाज़े होने लगी थी। लोग कहते थे कि वो साया मोहल्ले की गलियों को गिनता है और जिसका नंबर आता है उसके लिए कोई रास्ता नहीं होता। कुछ नौजवानों ने सोचा कि इस राज को जानने के लिए उसे करीब से देखा जाए, मगर कोई भी इस कठिन लम्हे में कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर सका। 12वीं रात मोहल्ले में खौफ की एक लहर सी दौड़ गई। सबके दिल धड़क रहे थे। कोई बात करने से कतराता था और हर तरफ की ही सवाल था, अगली बारी किसकी है। घरों के दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद थीं, मगर दिल बेचैन थे, क्योंकि वो जानते थे कि यह खौफ महज जिस्मानी नहीं बल्कि रूह तक को जकड़ रहा है। 13वीं रात गली की फजा में मुकम्मल खामोशी छा गई। हवा भी मांद पड़ गई और एक गैर मरी ताकत ने हर दरख्त, हर पत्ता जैसे जम सा दिया। अचानक गली के बीच एक छोटा सा साया नमूदार हुआ, जो हवा में तैरता हुआ नजर आ रहा था। उसके सर पर टोपी थी और जिस्म धुंधले से जितना था। यह साया न कदम उठा रहा था, न सांस ले रहा था, मगर उसकी मौजूदगी गली को मौत की वादी में बदल रही थी। 14वीं रात गली में अचानक एक खामोश चीख सी गूंजी, जो दिलों को कांपने पर मजबूर कर दे। उस चीख को सुनकर हर कोई अपनी जगह मुंजमद हो गया। कोई भी आवाज निकालने की हिम्मत न कर सका। ये चीख न किसी की थी, न किसी जानदार की, बल्कि एक ऐसे वजूद की थी जो दर्द, इंतकाम और खौफ का मजमुआ थी। सबको एहसास हुआ कि यह खौफ देखने का नहीं, सहने का है। 15वीं रात जब सुबह की पहली रोशनी ने गली को छुआ, तब भी लोग साकित और गमजदा थे। चेहरे मांद पड़ चुके थे, आंखों में खौफ और थकन के साए थे, और कई दरवाजे ऐसे थे जो कभी नहीं खुलेंगे। रात ने उनके दिलों में ऐसा जख्म छोड़ा था जो आसानी से भर न पाएगा। 16वीं रात गली में लोगों ने एक दूसरे से बात कम कर दी। खौफ ने जबानों को बंद कर दिया था। वो कहते थे कि सेंटा क्लॉज चला गया, मगर हकीकत में वो कहीं नहीं गया था। वो अब भी गली की खामोशी में मौजूद था, हर उस शख्स के इंतजार में जो अपनी गलतियों को भूल गया हो। 17वीं रात मोहल्ले में आखिरकार एक धुआं सा उठा, जो उस खौफनाक दास्तान का इख्तिताम नहीं
बल्कि एक इंतबाह था। लोग जान गए कि असल खौफ सेंटा क्लॉज का आना नहीं, बल्कि उसका रहना है, और अगली बार वो शायद आपके दरवाजे पर भी दस्तक दे। उस रात ने हर दिल में एक मुस्तकिल निशान छोड़ा जो कभी मिट नहीं सकेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे कमेंट में जरूर शेयर करें। हो सकता है आने वाले वीडियोस में आपकी कहानी को भी शामिल किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसे ही सच्ची और डरावनी कहानी वक्त पर मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।